आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि आप जरूर फॉलो करना, जिससे कि आप अपना पैसा इजीली सेव कर पाओगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं कि हमें ये चीजें सही करनी है, हमें अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाने हैं जिससे कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर पाए, लेकिन वो लोग उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 9 हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपना पैसा सेव कर पाओ। तो अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आप 100% अपना पैसा सेव कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब शुरुआत हम करते हैं 9th हैबिट से, और 9th हैबिट है डेट ट्रैप और उधार लेना। मैं आपको बताऊं कि कोई भी रीजन हो, चाहे आपको कार लेनी हो, चाहे आपको घर लेना हो, लेकिन आपको डिपेंड नहीं रहना है उधार के पैसे पे। आपको पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना है कि हम कार लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, लेकिन हम लेंगे उधार के पैसे से। और आप लेना तभी जब आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो हो। अगर आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है तो ऐसे में आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो, यानी कि आप उधार लेते जाओ और आप उसे चुका भी नहीं पाओगे। और इसीलिए लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देंगे जो कि 200-300 रुपए होता है, और उसके बाद हम और उधार लेते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक उनका तरीका होता है डेट ट्रैप में फंसाने का। तो आपको इस चीज में नहीं जाना है। अगर आपको उधार लेना है तो आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो होना चाहिए ताकि आप उस पैसे को टाइमली पे कर पाओ। आज के टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कि इजीली लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, इजीली लोन मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर क्रेडिट कार्ड्स जो कंपनी होती हैं वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती हैं 35 डेज के लिए, और वो वेट करती है कि एक बार अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया तो ऐसे में वो हैवी पेनल्टीज लगाएंगे। तो ये कंपनीज इसी चीज का मौका ढूंढती हैं, और जब कस्टमर ये कर लेता है तो ऐसे में वो काफी हैवी इंटरेस्ट लगा देती है। तो आपको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं फंसना। और अगर आप कुछ भी चीज खरीदने की सोच रहे हो तो आपको उधार दिमाग में नहीं लाना है। 8th है मेंटेन योर अकाउंट। आप पूरे महीने का खर्चा सोचो कि आप सबसे ज्यादा खर्चा करते कहां पर हो। अब हम खुद सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं बाहर, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उस पर। लेकिन रियलिटी में आपको बताती हूं, जब मैंने खुद से मंथली अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा पैसा जहां मेरा खर्च होता है वो है ओला, उबर, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, यहां पर। यानी कि खाने से भी ज्यादा यहां पर मेरा खर्चा होता है। और सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। हो सकता है आपका फूड में ज्यादा खर्चा जाता हो, तो यहां पर आपको एक काम करना है कि आपको हेड वाइज अपना जितना भी एक्सपेंस है दिन का, वो आपको शाम को लिखने हैं सारे एक्सपेंसेस, ताकि आपको याद रहे कि आप सबसे ज्यादा खर्चा कहां कर रहे हो और उस चीज पर आप ओवरकम कर पाए। तो आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना चालू कर देना है, जिससे कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है वो कंट्रोल कर पाओ। 7th पॉइंट है एडिक्टेड टू बैड हेल्थ। जैसे कि हम सबको पता है कि लोग आज के टाइम पर सिगरेट पीते हैं, टबैको खाते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और ऐसे में ये काफी गंदी हैबिट्स लग जाती हैं, और जिसके लिए हम हर दिन 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च कर देते हैं। हालांकि ये खर्चे हमको नजर नहीं आते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे डेली बेसिस के खर्चे हैं और इनसे हम कितना ही पैसा सेव कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूं कि अगर आप यही छोटा अमाउंट अगर आप मंथली बेसिस पर सेव करते हो और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हो, तो बाद में जो आपका टोटल अमाउंट निकल कर आएगा वो काफी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन का 80 रुपए खर्च कर रहे हो सिगरेट में, और ऐसे में आप मंथली जो आपका टोटल खर्चा होगा वो 2480 रुपए होगा, और ऐसे में आप हर महीने अगर इस पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करते हो या फिर एसआईपी कराते हो, तो ऐसे में आपका काफी पैसा सेव हो सकता है। और साथ ही ये जो एडिक्शन वाली चीजें हैं, इनसे आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहना है और इन पर ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तो लीव योर बैड हैबिट्स, और जो पैसा आप इसमें लगा रहे थे वो आप पैसा लगाओ इन्वेस्टिंग में। 6th है मेंटेन योर प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाते। हो सकता है कई डॉक्यूमेंट्स हमसे खो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने रिकॉर्ड्स को काफी मेंटेन करके रखना
रखना है, चाहे वो इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो, बैंक रिकॉर्ड हो, वारंटी कार्ड्स हो, टैक्स रिकॉर्ड हो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो, आईडी रिकॉर्ड हो और जो भी आपके बिल्स आते हैं उनका रिकॉर्ड हो। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। हो सकता है ये रिकॉर्ड्स आपके बाद में कभी काम आ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में आपको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है प्रॉपर्ली। अब फिफ्थ है एक्सपेंसिव खर्चे। हमें पता है कि हम अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ब्रांड्स के शोरूम से कपड़े लाते हैं, लोगो जो होता है उसके पीछे हम भागते हैं, और वो भी किस लिए कि हम एक शो ऑफ कर पाए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक 400 रुपए की शर्ट बाहर से लेते हैं और यही अगर हम उस शर्ट को एक शोरूम से और एक ब्रांड की शर्ट लेते हैं तो वही हमको 2 से 3 हजार रुपए की पड़ेगी। तो यहां मैं आपको बस यही बताना चाहती हूं कि हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ब्रांड्स और लोगों के कपड़े खरीदने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। अगर आपको जो चीज 400-500 रुपए में मिल रही है तो ऐसे में आप वही शर्ट, सेम शर्ट आप क्यों 2 से 3 हजार रुपए में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसिव खर्चे हैं उन पर आपको कंट्रोल करना है। और आपने नोटिस किया होगा कि जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो उतने ही सिंपल रहते हैं। इन लोगों को आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि ये लोग कितने ज्यादा सिंपल रहते हैं। ये लोग क्यों ब्रांड के कपड़े नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक फालतू खर्चा है और इस पे हमें अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो आपकी जितने भी एक्सपेंसिव है आप खरीदो, आप 2 से 3 महीने में कोई एक चीज ऐसी खरीद लो जो कि काफी ज्यादा आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप हर महीने इन एक्सपेंसिव चीजों पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आप कभी भी अपने पैसे को सेव नहीं कर पाओगे। फोर्थ है इन्फ्लेशन। आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में जो रखा है, वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे खाता रहेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा जो रखा हुआ है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसे में कहीं निवेश करते हैं, यानी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और एक अच्छा खासा रिटर्न आप ले पाए। चाहे आप एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लेकिन निवेश करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी से इन्वेस्टिंग चालू नहीं की है तो आप अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, और उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब थर्ड है बल्क प्रोडक्ट लेना, यानी कि आपका जो घर का खर्चा होता है, जो नॉर्मली हर महीने का घर का खर्चा रहता है, अगर आप एक एक करके घर का प्रोडक्ट लेते हो, सामान लेते हो जो कि जरूरी सामान है, वो आप अगर एक एक करके लोगे तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर यहीं आप पूरे मंथ का एक साथ सारा सामान ले लेते हो तो ऐसे में आप 10 से 15% की सेविंग कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि आप हर महीने का जो भी आपका घर का खर्चा रहता है, जो भी आपकी घर की जरूरत चीजें होती हैं, वो एक साथ बल्क में प्रोडक्ट लो, जिससे आपके काफी ज्यादा पैसे सेव हो जाए। सेकंड है अननेसेसरी शॉपिंग। हम सोच के कुछ और जाते हैं कि नहीं, हमें ये जीन्स चाहिए और हमें सेम जीन्स की लेनी है क्योंकि हमारे पास अब जीन्स नहीं है, लेकिन अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ले कुछ और आते हैं और यहाँ हम सोचते ही नहीं है कि यहाँ हमने अपने पैसे काफी ज्यादा वेस्ट किए। और फर्स्ट है हमारा स्किल्स इंप्रूव। अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक पर्सन जो कि एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, और कंटिन्यूअस वो वही स्किल यूज करके और जॉब करे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि अपनी पूरी लाइफ एक ही जॉब में, एक ही स्किल में बिता देता है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि स्किल्स इंप्रूव करना और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखना आपके ऊपर होता है, और ऐसे में अगर आपको ज्यादा स्किल्स आएंगी तो आप उन स्किल्स के जरिए काफी पैसा भी कमा पाओगे। तो आपको हमेशा ट्राई ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखनी है और नई नई स्किल्स आपको ऐड करनी है। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप सारी ये 9 स्किल्स को फॉलो करने वाले हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।